गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। आपका आपके यूट्यूब चैनल प्रिज्म इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको मालूम है कि कक्षा 10th का अपने जो टॉपिक चला रखा है वो है 10वां चैप्टर। 10वें चैप्टर का नाम है सर्किल या वृत्त। उसमें अभी तक मैंने आपको 5 वीडियो उपलब्ध करवा दी हैं। आज उसी के आगे फिर 6ठे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने प्रश्नावली चल रही थी 10.2, उसमें लास्ट के 2 प्रश्न रह गए, बाकी सारे कंप्लीट हो गए थे। अपने प्रश्न नंबर 11 तक कंप्लीट हो गए। आज लेते हैं उसी के आगे प्रश्न संख्या 12। तो देखो ले लिया जाए। तो प्रश्नावली हो गई आपकी कौन सी? प्रश्नावली हो गई आपकी 10.2। प्रश्न संख्या ले ली जाए अपनी 12 नंबर। अब देखो प्रश्न को मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, काफ़ी बड़ा है तो उसको लिखने में टाइम खराब होगा, आप सुन लें। ये कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत, एक वृत्त के परिगत मतलब बाहर की ओर, ठीक है, एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज एबीसी इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड बीडी, रेखाखंड क्या है? बीडी और बीसी, बीडी और डीसी, जिनमें स्पर्श बिंदु क्या है? डी, द्वारा बीसी को विभाजित करती है। लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। भुजा ए बी और ए सी ज्ञात कीजिए। आपको 2 भुजाओं की लंबाई निकालनी है, ए बी और ए सी आपको निकालना भाई। तो प्रश्न में आपको समझ आया भाई उसने क्या क्या दिया है? उसने एक 4 सेंटीमीटर का वृत्त दिए हैं, उसके परिगत आपको क्या बनाना है? एक त्रिभुज की रचना आपको करवानी है। उसके बाद क्या काम करेंगे? उसके बाद निकालेंगे, उसका एरिया निकालेंगे, ठीक है ना। तो इसका क्षेत्रफल अपने को निकालना पड़ेगा। चलो निकालते हैं भाई। क्षेत्रफल मतलब उसकी लंबाई वगैरह निकालने, किसकी? भुजा ए बी, हाँ ठीक है, ए बी और ए सी की लंबाई निकालनी है। तो देखो मैं बना देता हूँ आपको ये चित्र। ये कह रहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाओ। वृत्त बनाने के बाद इसमें आप क्या बनाओ? एक त्रिभुज बनाओ। ये त्रिभुज मैंने बना लिया। इस त्रिभुज का नाम है आपका ए बी सी। इस त्रिभुज का नाम क्या है? ए बी सी। फिर ये कह रहा है कि भुजा BC है, उसको ये स्पर्श बिंदु है, उसको नाम दे रहा है ये D, ABCD। तो अन्य 2 बिंदु है, उनको अपनी इच्छा के अनुसार दे लो। चलो यहाँ तो मैं क्या लिख देता हूँ E, और इधर मैं क्या लिख देता हूँ F। अब ये कह रहा है कि ये जो लंबाई है BD, ये तो 6 सेंटीमीटर है और ये आपकी क्या 8 सेंटीमीटर है। तो BC तो आप जोड़ोगे तो 14 सेंटीमीटर आपके पास है। मान किसका चाहिए? AB का, और किसका चाहिए? AC का मान अपने को चाहिए, प्रश्न वाले ने पूछा है। तो भाई ये तो हो गया आपका क्या? सेंटर, केंद्र हो गया, ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इन बिंदुओं को मिलाओ। किन बिंदुओं को आप मिलाएं? कहाँ आप मिला लो? देखो केंद्र को कहाँ मिलाओ? B से मिलाओ। केंद्र को कहाँ मिलाओ? आप C से मिला दो। और केंद्र को कहाँ मिला दो? आप A पर मिला दो। मिला दिया। मिलाते ही आपको ये पता चल रहा है कि आपके पास जो एक त्रिभुज कौन सा था? ABC था, वो 3 त्रिभुजों के अंदर क्या है? टूट चुका है, ठीक है। कैसे? एक त्रिभुज तो हो गया आपका ये, मैं इसको O नाम लिख देता हूँ, ठीक है। ये आपका कौन है? O है। ये आपका सेंटर क्या हो गया? O हो गया। एक तो हो गया आपका AOB, ये वाला त्रिभुज, एक BOC नीचे वाला, और तीसरा AOC उधर वाला। 3 ट्राइंगल के अंदर ये टूट चुका है, ठीक है। अब देखो अपने को जो दे रखा है मैं वो लिखता हूँ। क्या दिया था? वो केंद्र मान के अपने करवाया था कि O केंद्र वाला 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है। ये वृत्त है जिसकी जो रेडियस है वो क्या है? अपने 4 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर लंबाई है उसकी, रेडियस की, त्रिज्या की, ठीक है। अब उसके बाद क्या दे रखा है? स्पर्श बिंदु। अच्छा बाहर ये त्रिभुज है,
परिगत त्रिभुज ABC है, बाहर की ओर त्रिभुज क्या है, ABC है। अब देखो स्पर्श बिंदु भी मैं लिख देता हूँ। देखो स्पर्श बिंदु एक तो आपका D है, E और F है, E तथा F है। ये अपने हो गए कौन से स्पर्श बिंदु आ गए जो बाहर की ओर ये इनको वृत्त को ये रेखाएं क्या है टच करती है, वो बिंदु अपने पास आ गए। और इसने क्या दिया, देखो इसने दिया है BD 6 सेंटीमीटर, साथ में DC का मान दे रखा है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, दे दिया। अब अपने तो वही प्रमेय लगानी है। प्रमेय क्या है कि वृत्त के बाहरी स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ क्या होती है, समान। क्या होती है, समान होती है। तो बस वो एक लाइन में लिख रहा हूँ, बाकी अपने इसमें कर लेंगे। ठीक है, तो क्या लिख लेते हैं, लिखते हैं कि वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। ये लंबाइयाँ क्या होती है भाई, बराबर होती हैं। तो आपको ये मालूम है, ये 8 है ना, ये बिंदु है C है, बाहर है ना वृत्त के, एक स्पर्श रेखा तो हो गई CD, एक हो गई CF, तो ये 8 है, तो इधर का भी क्या होगा, 8 सेंटीमीटर होगा। बिंदु B से BD एक स्पर्श रेखा है और बिंदु B से BE भी एक स्पर्श रेखा है, तो ये दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होगी, समान। ये 6 सेंटीमीटर है, तो इधर वाली भी क्या होगी, 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये लिख देंगे, तो CD या DC बराबर CF बराबर क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। इसी प्रकार जो आपका BD है, BD के बराबर क्या आएगा आपका BE, ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब रह गई बात कि ये जो ऊपर के टुकड़े EF और AE है, इनकी लंबाइयाँ मालूम नहीं है, और जिसकी मालूम नहीं होती है उसकी अपने गणित के अंदर क्या ले जाएं भाई, उसको अपने x मान लिया जाता है। तो अपने इनको x मान के करवाएं, क्योंकि अपने पास और कोई तरीका है नहीं। ठीक है, तो मैं ले लेता हूँ इसकी क्या, x। ये मैंने x सेंटीमीटर लिया है, तो इधर वाले भी क्या होगी, x सेंटीमीटर। तो ये माना है, तो अपने लिख लेते हैं। क्या लिखा भी, माना AF बराबर AE, ये दोनों क्या आ गए, x सेंटीमीटर आ गए। प्रश्न देखो थोड़ा सा बड़ा है भाई ना, कोशिश करते हैं आ जाना चाहिए इसमें। ठीक है, ये सारी लंबाइयाँ आ गई है, ये सारी की सारी लंबाइयाँ आ गई। अब सीधा मान तो आएगा नहीं भाई, रेखाओं की जो डायरेक्ट जो लंबाई है, लेंथ है, वो आ जाए। अपने काम करते हैं कि ये जो त्रिभुज है ना भाई, लंबाई का मतलब क्या है, आपके पास क्या पैरामीटर है भाई। लंबाई का मतलब क्या होता है, कोई भी मान लो कोई भी आपकी आकृति है, कोई भी आपका डायग्राम है, उसका जो क्या बोलते हैं उसको, पैरामीटर मतलब परिमाप। हाँ, कोई भी जो आकृति है उसका परिमाप आप लेते हो, उसका मतलब आप क्या ले रहे हो, बाहरी लंबाइयों को तो लेते हो। तो इसका अपने पहले निकालेंगे, परिमाप वगैरह निकालें, मतलब परिमाप तो आएगा ही, तो परिमाप सीधा तो आएगा नहीं, क्योंकि लंबाई अपने पास है नहीं, x आएगा नहीं। तो पहले एक काम करते हैं, पहले इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालें। क्षेत्रफल निकालें, उससे अपने पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू इस प्रकार निकालनी भी, करना क्या है कि पहले बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर अंदर वाले त्रिभुज तीनों का निकालेंगे, फिर बड़े वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसके बराबर रखेंगे। इन तीनों जो छोटे वाले त्रिभुज है उनके क्षेत्रफल को जोड़ के रखा जाएगा, वहाँ से अपने पास x आ जाएगा। तो भाई 1/2 आधार इंटू ऊंचाई तो ले नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर ऊंचाई नहीं है ना। तो ट्राइंगल आपको वो समकोण त्रिभुज नहीं है, या बीच की लेंथ की ऊंचाई अपने पास नहीं है। तो एक काम कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं, हीरोन वाला सूत्र लगाएं। किसका, हीरोन वाला सूत्र लगाएं। अर्ध परिमाप की आवश्यकता रहेगी, तो ये ABC चाहिए भाई। तो देखो आपके सामने A है, स्मॉल a होगा आपका ये, स्मॉल a का मान, स्मॉल a का मान क्या जाएगा, स्मॉल a का मान आ जाएगा आपके पास 6 + 8 14 आ गया। B आपका हो जाएगा, B के सामने वाला 8 + x, और जो C है, C आ जाएगा आपका 6 + में x। अब निकाल लेते हैं अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप होता है S,
एस क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो एस की वैल्यू निकाले भाई, ए तो हो गया आपका 14, बी हो गया 8 प्लस एक्स और सी हो गया 6 प्लस एक्स अपॉन में 2। तो एस इक्वल्स टू भाई इसे आप ऐड करवाओगे तो ये हो जाएगा आपका 28 प्लस 2x अपॉन 2। देखो ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, 2 आप कॉमन लोगे तो ये रहेगा 14 प्लस एक्स अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, एस की वैल्यू आ जाएगी आपकी 14 प्लस एक्स आ गई। ये आपका क्या हो गया, एस हो गया, एस हो गया। अब आप क्या कर सकते हो, इस त्रिभुज का एरिया निकाल सकते हैं। किसका, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल लिया जाए। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, एस होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस आपके पास पड़ा है, ABC भी आपको मालूम है, तो देखो निकाल लें। ए है आपका क्या, 14 प्लस एक्स, फिर यहाँ रख लिया जाए भाई 14 प्लस एक्स माइनस ए यहाँ निकाला हुआ 14, फिर 14 प्लस एक्स माइनस बी। तो माइनस की देखो बी को मल्टीप्लाई करवानी भी, तो ये माइनस का 8 और माइनस का क्या आएगा, एक्स आ जाएगा, आ गया ना। एस माइनस सी है, मतलब 14 प्लस एक्स और माइनस सी को भी आप माइनस से मल्टीप्लाई करवाओगे तो -6 और माइनस का एक्स आ चुका है। तो कुल मिला के ये जो घट घटा के वैल्यू क्या आ जाएगी, ये तो रहेगा 14 प्लस एक्स, ये 14 से 14 कैंसिल, एक्स रह गया, ये एक्स से एक्स आपका कैंसिल हो गया, 14 में से 8 सब्ट्रैक्ट करवाओगे, 14 में से 4 चला गया 10, फिर ये चला जाएगा क्या रहेगा 6, 6 आ गया, एक्स से एक्स कैंसिल, ये 4 घटाओगे 8 आपका रह जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ जो रूट के अंदर आप मल्टीप्लाई करवा दोगे, तो मल्टीप्लाई यदि आप करवाओगे तो आपके पास वैल्यू रह जाएगी क्या, 48x स्क्वायर प्लस में 672x। कुल मिला के ये रहेगा 48x स्क्वायर प्लस में 672x। ये अपने इस त्रिभुज का एरिया आ गया। ठीक है, थोड़ी जगह कम है, कोई नहीं, आधा वहाँ करवा के इसको थोड़ी सी लैंग्वेज अपने हटा लेंगे, मैं आपको बोल दूंगा, स्क्रीनशॉट आप ले लेना आराम से। तो ये इसकी आ गई। अब देखो इनमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, इनमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी इन त्रिभुजों के अंदर। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ आप जैसे मिलाओगे ना, ओ को डी से मिलाओगे तो ये त्रिभुज है, इसकी हाइट आ गई, बेस आपके पास है, तो वो लगाएंगे 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ये कैसे आई भाई, ओडी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, क्या दे रखे हैं 4 सेंटीमीटर। ऐसे आप इसको मिला दोगे, ये भी क्या रहेगा 4 सेंटीमीटर, इधर आप मिला दोगे, ये भी क्या रहेगा 4 सेंटीमीटर। तो इनके एरिया निकालने आसान है। तो पहले ले लेते हैं इधर वाले त्रिभुज को, किसको, कि त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। सूत्र मैंने लिख दिया, 1/2 इंटू आधार, आधार आपका क्या हो गया 6 प्लस एक्स आ गया, तो वही यहाँ लिखा 6 प्लस एक्स इंटू ऊंचाई। ऊंचाई आपकी क्या है 4 है, ऊंचाई क्या है 4 है। आप 2 से इसको कैंसिल करवाए, 2 के अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, ये आ जाएगा 12 प्लस में 2x, एक आ गया। अब दूसरा ये वाला ले लो, ठीक है, कौन सा, OB BOC में त्रिभुज क्या हो जाएगा, BOC का क्षेत्रफल वही 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 आधार आप जोड़ोगे 14 हो जाएगा, 14 आ जाएगा, इंटू ऊंचाई आपकी सेम वही रेडियस है ना, सभी के अंदर क्या है ऊंचाई क्या रेडियस है ना, तीनों साइड में क्या रेडियस है। आप यहाँ से कैंसिल करोगे 2 आ जाएगा, क्या आया 28। एक और रह गया कौन सा, इधर वाला AOC, त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 यहाँ रखा, इसका बेस क्या है 8 प्लस एक्स है पूरा, तो लिखेंगे 8 प्लस एक्स इंटू हाइट वही 4, कैंसिल करवाओगे 2 से मल्टीप्लाई करवाओगे 16 प्लस में 2x। ये आगे अपने पास क्या है, तीनों जो अंदर के जो छोटे वाले ट्राइंगल है उनका एरिया आ चुका है। अब अपने को मालूम है कि जो बड़े वाला ट्राइंगल है उसका एरिया किसके इक्वल होगा, यदि अंदर बने हुए तीनों जो त्रिभुज हैं छोटे वाले उनके क्षेत्रफल को जोड़ा जाए तो बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के क्या रहने हैं, बराबर। तो इतना आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि मैं थोड़ा सा इधर का पार्ट मिटा के आगे की थोड़ी सी लाइनें मैं आपको और करवा देता हूँ। थोड़ा ये प्रश्न क्या है बड़ा रह गया भी।
ठीक है, तो देखो थोड़ा सा यहाँ से मिटा लेता हूँ। जो लैंग्वेज लिखी है ना स्टार्ट में, वो देखो यही चित्र को देख के लिखा है मैंने, कोई ना अलग से नहीं लिखा है। तो ये तो अपने को वैसे मालूम है, तो मैं यहाँ से सिर्फ ये लैंग्वेज मिटा रहा हूँ। कोशिश करते हैं यहाँ तक आ जाना सही, नहीं तो इन 2 लाइनों को और मिटा देंगे। अब अपने को ये मालूम है क्या है, देखो चूंकि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर होगा, किसके बराबर होगा, जब तीनों के क्षेत्रफल जोड़ोगे, किसका, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल प्लस किसका, त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल, फिर प्लस त्रिभुज किसका, AOC का क्षेत्रफल। इन तीनों को यदि आप जोड़ोगे तो रहेगा बराबर रहेगा। ठीक है, तो इन तीनों को आप जोड़ लीजिए, तीनों को एक साथ जोड़ लिया जाए। तो जोड़ लेते हैं भाई, इधर तो रखते हैं सामने अपने त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है रूट वाला, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, क्या है देखो 48x² 672x इक्वल्स टू त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, ये देखो ये ऊपर पड़ा भाई 12 + 2x, त्रिभुज BOC का ये रहा 28 28, फिर प्लस AOC का ये रहा 16 प्लस में 2x। अब देखो कुल मिला के ये आ जाएगा आपके पास 48x² 672x इक्वल्स टू, इनको जोड़े हुए 4x आ जाएगा आपका, x और x, इन संख्याओं को जोड़ोगे तो ये आपके पास क्या वैल्यू देगा, ये आ जाएगा आपके पास 6 और यहाँ से आएगा 1, 2 to 4, 4 1 क्या होगा 5। तो कुल मिला के ये आ गया आपका 4x प्लस में 56 आ गया। ठीक है, ये आने के बाद में अब अपने क्या काम करवाएं, दोनों साइड स्क्वायर करवाएं। स्क्वायर करवाने से पहले इसको मिटाना ही पड़ेगा, देखो है ना, जगह कम रहेगी, इसको भी मैं मिटा देता हूँ। पहले 4 कॉमन आ रहा, आप 4 कॉमन ले लो भाई, तो ये आ जाएगा आपका x, ये रह जाएगा आपका 14, ये रूट के अंदर आ जाएगा 48x² 672x आ जाएगा। अब दोनों साइड क्या कर लें, वर्ग करने पर, वर्ग स्क्वायर जैसे आप करोगे तो आपके पास क्या होगा, ये जो रूट है वो हट जाएगा, तो रूट हटा दें, अंदर रह गया 48x² 672x, इसका स्क्वायर होगा तो 4 का तो हो गया 16, इसका x प्लस में 14 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको खोल खाल देते हैं, 672x आपका ये पड़ा है, 16 पड़ा है, इसको खोलोगे x² प्लस में 28x प्लस में भी आ जाएगा 196 आपका आ जाएगा। ये इतना आने के बाद में अब जैसे आप इसको हल करवाओगे, है ना, पक्षांतरण वगैरह करोगे, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी x की, x लास्ट में, इसको जैसे आप हल करो, पूरा मैं नहीं करवा रहा हूँ, इसमें क्या है आपको ये मल्टीप्लाई करवा के घटाना है। आप इसको हल करवाओगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। काफ़ी लंबा चौड़ा आप कैलकुलेशन कर लेना, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, घटाना ही है, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। x आपका क्या आया, 7 आया, 7 आ गया ना। अब आपको निकालना क्या था, AB और AC निकालना था, तो AB निकाल लो। तो AB निकालोगे, AB क्या है भाई, 6 + x है, देखो 6 + x, तो 6 तो ये x की जगह आपने 7 रखा, कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे आप क्या निकाल लो, AC निकाल लो। AC आपका क्या है, 8 + x है, 8 + x मतलब 8 + 7 15 सेंटीमीटर। तो AB तो आपका क्या आ गया 13 सेंटीमीटर और AC आपका क्या आ गया 15 सेंटीमीटर। AC क्या है भाई 15 सेंटीमीटर आपको मिल गया। तो ये अपना प्रश्न हो गया, ठीक है ना, ये वाला अपना प्रश्न क्या अब कंप्लीट हो गया। तो देखो थोड़ा सा क्या है, प्रश्न की लंबाई बढ़ गई, बाकी कुछ नहीं करवाए हैं। ये 2 लेंथ अपने को दी थी, तो ये लंबाई मालूम है, तो ये भी 8 होगी, ये 6 है, तो आपकी ये भी क्या होगी 6 होगी। ऊपर वाले मैंने x लिया तो इधर वाले भी क्या होगी x होगी। फिर मैंने क्या काम करवाया कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन वाला सूत्र लगाया। पहले निकाला अर्ध परिमाप, s की वैल्यू निकाली, a के सामने वाली भुजा ये हो गई, तो 6 + 8 क्या है 14, b के सामने वाली भुजा 8 + x, c के सामने वाली भुजा क्या हुई 6 + x आ गई। फिर इनकी वैल्यू रखी, s निकाला, s निकालने के बाद त्रिभुज ABC का क्या निकाला एरिया। फिर इसी प्रकार अंदर जो छोटे ट्राइंगल होंगे कौन सा AOB, उसका क्षेत्रफल निकाला, क्योंकि इसमें ऊंचाई तो सभी त्रिभुजों में क्या आएगी, इसकी रेडियस आएगी, जो 4 लिखा वही आएगा। तो हर जगह क्या 4 को काम लिया, बेस आपके सामने पड़े हैं, बस इनको ज्वाइंट करके आपको रखना है।
जैसे तीनों ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा तो कह देंगे कि बड़े वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो अंदर बने हुए तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल के क्या रहेगा, योग के बराबर आपको मिलेगा। तो ये तो था अपना एक प्रश्न, काफ़ी टाइम लग गया। इसके बाद करते हैं एक लास्ट, जो 8वां लास्ट वाला जो प्रश्न है, कौन सा है, 13वां प्रश्न, ताकि अपना ये चैप्टर पूरा हो जाए। तो इसको मिटा देता हूँ फटाफट। वो आसान है, उसमें भी एक प्रमेय है, छोटा है, जल्दी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो 13वां प्रश्न वो क्या कहना चाह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बने हुए चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर क्या समपूरक कोण अंतरित करती हैं। नहीं समझ आया ना? मेरे को नहीं है, देखो मैं समझाता हूँ, भाषा में समझ नहीं आया मैं समझा देता हूँ। ये कह रहा है एक वृत्त है, वृत्त के परिगत मतलब बाहर आपने क्या बनाया, एक चतुर्भुज बनाया भाई, है ना, क्या बनाया, एक चतुर्भुज बनाया। कैसे बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप तो कैसे बना लो। ये मान लो मैंने ऐसे बनाया, ऐसे नहीं बनाओ, अच्छा नहीं लगा ना, इसको थोड़ा ऐसे बना लेते हैं। ये बना लिया अपने एक चतुर्भुज, बाहर की ओर क्या बनाया, एक चतुर्भुज बनाया। इसको नाम लिख दे भाई, कैसे, ABCD आपका चतुर्भुज हो गया, है ना। अब ये देखो कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि जो बाहर में विपरीत साइड की भुजाएं, जैसे AB के अपोजिट कौन होगी, CD, BC के अपोजिट कौन होगी, AD, ठीक है। उस कंडीशन में केंद्र, सेंटर हो गया आपका ये वाला O। ये कहना चाह रहा है कि आप इसको C से मिलाओ, इसको कहाँ मिलाओ, D से मिलाओ, इस पॉइंट को A से मिलाओ, इस पॉइंट को क्या मिलाओ, B से मिलाओ। तो कहना चाह रहा है कि ये जो कोण है ना, ये इधर वाला और ये वाला एंगल, ये जो दोनों कोण है, इनका योगफल क्या रहना चाहिए, 180 आना चाहिए। तो देखो इनको करें भाई, कैसे करेंगे, तो आपको सिर्फ ये करना है, क्या दे रखा है, ABCD, एक क्या है, चतुर्भुज है, बाहरी बना हुआ क्या है, चतुर्भुज है, ठीक है। उस कंडीशन में सिद्ध करना, वो भी मैं लिख देता हूँ, सिद्ध करना है आपको, निकालना क्या है कि एंगल किसका, AOB, एंगल AOB प्लस एंगल COD बराबर क्या आना चाहिए, 180, 180 डिग्री का मान आपको मिलना चाहिए, ये अपने को सिद्ध करवाना है, ठीक है। तो अब क्या काम करवाया जाए। अब इस ट्राइंगल में इस क्वाड्रेटियल में, इस चतुर्भुज के अंदर आप देखें कि क्या करवा सकते हैं, क्या करवा सकते हैं। तो बहुत कुछ करवा सकते हैं भाई। आप ये काम करो, ये जो स्पर्श बिंदु है ना, इनको मिलाओ। मैंने इधर मिलाया, इस साइड मिलाया, इस साइड मिला दिया, तो हुआ क्या, ये जो एंगल है ना आपका, ये जो एंगल है, वो एंगल आपस में क्या, देखो खूब सारे एंगल आ गए। मैं इसको लिखता हूँ, देखो 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7 और 8, 8 एंगल हो गए। क्या हो गए, 8 एंगल हो गए। इस पर एक प्रमेय आपको लगानी है। वो प्रमेय है क्या, वो आपकी थ्योरम क्या कहती है, वो थ्योरम ये कहती है कि यदि आपका एक सर्किल है, सर्किल का कोई आउटर पॉइंट है, जैसे मान लो आपका ये बाहरी कोई बिंदु है और मैं इनको मिला देता हूँ केंद्र से, तो ये कहता है कि यदि आप केंद्र को इस बाहरी बिंदु से मिलाते हो, उस समय ये वाले कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। कोण 1 बराबर क्या होता है, कोण 2। यही विधि काम में ले जाए, ठीक है। तो ये ले लेते हैं भी काम में। तो बहुत आसान है, देखो क्या काम करवाना है। जैसे बिंदु A से स्टार्ट करते हैं, तो मैं इसको लिख देता हूँ, इस बात को मैं लिखता हूँ देखो भाषा के अंदर कि वृत्त के बाहरी बिंदु को O से मिलाया जाए तो वृत्त की त्रिज्याओं व स्पर्श रेखाओं से, स्पर्श रेखाओं के द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण को समद्विभाजित करता है। क्या करता है, समद्विभाजित करता है। इतनी लाइन आपने लिख दिया ना, एग्जाम वाला खुद पढ़ेगा ही नहीं, उस चीज़ को देखेगा, समझ जाएगा कि आपको सारा नॉलेज है, आप आराम से लिख पा रहे हो।
तो देखिए भाई, मैं जैसे ए को पकड़ता हूँ, एंगल 1 और 8 क्या होगा बराबर। देखो एंगल जो ए है, समझ आ रहा है, देखो सॉरी, बिंदु आपका क्या ए है, ए से ये स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा है, ये आपके अंदर की त्रिज्या है, ये भी आपके अंदर की क्या है, त्रिज्या है। तो यहाँ जो एंगल कंप्लीट था उसको इसने क्या किया, समद्विभाजन किया। तो 1 नंबर और 8 नंबर क्या हो गए बराबर, एंगल 1 और 8 क्या हो गए बराबर। अब आप बी को पढ़ोगे तो एंगल 2 और 3 क्या होगा बराबर। ऐसे आप सी को पढ़ोगे तो एंगल 4 और 5 क्या होगा बराबर। इसी प्रकार आप डी को पढ़ोगे तो एंगल 6 और 7, एंगल 6 और एंगल क्या है 7 हो गए समान। आगे बस प्रश्न हो गया, इतने आपको समझना था। अब आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आप देखेंगे यदि मैं पूरा राउंड ले लेता हूँ, है ना, सभी एंगल को मैं जोड़ दूंगा, जोड़ते मेरे पास एक राउंड पूरा हो गया। एक राउंड पूरा होते ही एंगल क्या होता है 360 का, जोड़ोगे तो वही काम करें। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6 एंगल 7 और एंगल 8, सभी को जोड़ दिया जाएगा तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 360 आ जाएगी। अब देखो सारे जो एंगल है वो एक दूसरे के क्या है बराबर है। अब अपने को रखना क्या, मेरा उद्देश्य क्या, आपको रखना क्या है, कौन से एंगल आपको रखने, कौन से हटाने। तो आप देखें, आपने ये दो लिए ना, ये दो कौन लिए, इधर वाला इसके बराबर करवाना है। तो आप देखो 1 और 2 को बचाना है, तो 1 को तो रखना है, 1 को तो रखना है, और एंगल 2 को भी रखना है। एंगल जो 3 है ना, 3 किसके बराबर होगा, एंगल किसके होगा 3, 2 के बराबर। 3 को आप 2 से रिप्लेस करवा दो। और जो 4 नंबर है ये आपको रखना नहीं है, तो 4 की जगह क्या करें 5, एंगल 5 अंदर अंदर वाले रखने हैं, बारी हटा दें। तो एंगल 6 को तो रखेंगे, 7 को 6 से रिप्लेस करवा दें, और ये जो एंगल 8 था ना वो 1 से रिप्लेस करवा दें। सामने क्या रखा 360। अब देखो सारे एंगल क्या है डबल है, 1 भी डबल है, 2 भी डबल है, 5 भी डबल है, 6 भी डबल है। तो 2 को तो मैं लिख देता हूँ बाहर, एंगल 1 प्लस 2, और कौन सा बना 5 प्लस 6, ये आपके एंगल आ गए। सामने क्या रखा भाई 180, 180 डिग्री, उधर लिख देता हूँ, काफ़ी जगह पड़ी है। अब 2 से डिवाइड आप करोगे तो ये आएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, 180/2 कैंसिल, आपने सॉरी 360 है, 360/2, 180 गलत लिख दिया अभी, 360 चल रहा था सामने, कैंसिल होके क्या आएगा 180 आएगा। अब देखें कि एंगल 1 और 2 इनके द्वारा कौन सा एंगल आ रहा है AOB, तो ये तो बनाएगा एंगल AOB। 5 और 6 ये ऊपर वाला COD, तो ये लिखेंगे एंगल क्या आ रहा है COD। सामने क्या रखा है 180, देखो सिद्ध हो गया। इसी प्रकार अपने को फिर से करना नहीं है, ऐसा कैसा काम इसके लिए भी करवा सकते हैं, इधर वालों के लिए भी उल्टे रिप्लेस करवा के। तो एंगल आपका BOC, एंगल BOC प्लस एंगल AOD, एंगल AOD, ये भी आपका क्या होगा 180 होगा। तो बस ये अपना हैंस प्रूव हो गया, अपना आंसर आ चुका है। इतना ही आपको करवाना था कि आमने सामने की जो विपरीत साइड की भुजाएं हैं वो केंद्र पे जो कोण आंतरित करती हैं वो क्या होने चाहिए, समपूरक होने चाहिए। समपूरक का मतलब है कि दोनों कोणों का योगफल क्या रहना चाहिए 180 के बराबर आना चाहिए। आ गया, बस इतना ही काम अपने को करवाना था। तो आज ही अपना 10th जो चैप्टर है वो आज कंप्लीट हो चुका है। इसके आगे के टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में फिर पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू all of you।